वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज फिर से एक नई पोयम अ टाइगर इन द ज़ू, जिसके लेखक लेस्ली नॉरिस जी हैं, इसका एक्सप्लेन करेंगे हम बच्चों। जानते हैं इस कविता में बच्चों चिड़ियाघर में रहने वाले एक बाघ और जंगल में अपने प्राकृतिक आवास में रहने वाले बाघ के बीच में विरोधाभास रखा गया है। बच्चों, यह कविता चिड़ियाघर से जंगल तक जाती है और फिर से वापस चिड़ियाघर में पहुंचती है। अर्थात यह कहानी यह पोएम चिड़ियाघर से शुरू होती है और जंगल से होते हुए फिर चिड़ियाघर तक ही आती है। इस कहानी को आपको एक बार गौर से ध्यान से पढ़ना है और पता लगाना है बच्चों कि कौन से स्टेंजा में टाइगर चिड़ियाघर में है और कौन से स्टेंजा में टाइगर जंगल में है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। तो कुछ टेक्स्ट दिया है, इस टेक्स्ट को थोड़ा पढ़ लिया जाए। दिस पोएम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। कहते हैं दिस पोएम कंट्रास्ट मीन्स होता है एक प्रकार से विरोधाभास। तो दिस पोएम कंट्रास्ट, यह पोएम कंट्रास्ट पैदा करती है, विरोधाभास पैदा करती है। अ टाइगर इन द जू, वह टाइगर जो जू में रहता है, विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, उस टाइगर से जो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता है या अपने प्राकृतिक आवास में रहता है। तो इस पोएम में ऐसे टाइगर के बारे में बात किया गया है जो जंगल में है, और एक ऐसे टाइगर के बारे में बात किया गया है जो कि अपने प्राकृतिक आवास में रहता है। आगे बढ़ते हैं। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू जंगल, यह कविता जू से जंगल की तरफ मूव करती है। एंड बैक अगेन टू जू, और फिर से जू तक आती है। इस कविता में जू से जंगल की तरफ की बात की गई है और फिर से जंगल से जू तक के सफ़र की बात की गई है, वहाँ के दृश्यों की बात की गई है। इस पोएम को आपको ध्यान से पढ़ना है और पता लगाना है कि कौन से स्टेंजा में चिड़ियाघर में है टाइगर और कौन से स्टेंजा में जंगल में है टाइगर। तो आइए शुरुआत करते हैं इसकी। ये फर्स्ट स्टेंजा आपके सामने स्क्रीन पर मैंने ये काफ़ी जूम करके दिखाया है। पोएम को रीड करते हैं। पहले इसमें लिखा हुआ है, he stuck in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rag। तो स्टाक्स मीन्स क्या होता है? स्टाक्स मीन्स होता है बच्चों मूव स्लोली एंड क्वाइटली, धीरे धीरे चलना और शांति से चलना। तो इन हिज विविड मीन्स होता है बच्चों, विविड मीन्स होता है एक प्रकार से सॉफ्ट, ब्राइट, चमकदार, और स्ट्रिप्स मीन्स होता है धारियाँ। किसके बारे में बात हो रहा है यहाँ पर? एक टाइगर के बारे में बात हो रहा है। तो इसको ध्यान से समझिएगा। ही स्टॉक्स, वह धीरे धीरे चुपचाप चलता है। हिज विविड स्ट्रिप्स, अपनी चमकदार धारियों के साथ, वो अपनी चमकदार धारियों के साथ चुपचाप चलता है। अ फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम, ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे में जहाँ पर वो कैद है, जिस पिंजरे में वो कैद है, जिस जू में वो रहता है, वहाँ से शानदार ढंग से अपनी चमकदार धारियों के साथ धीरे धीरे वो चहलकदमी करता है। ऑन पैड्स, पैड्स मीन्स क्या होता है? फुट बेस, अर्थात जो उसका पंजा होता है, जो उसका पैर का निचला हिस्सा होता है सॉफ्ट, उसके बारे में बात हो रहा है। तो ऑन पैड्स, अपने पंजे के बल। वॉल्वेट क्वेट, वॉल्वेट मीन्स होता है एक प्रकार से मखमली, और क्वेट मीन्स होता है एक प्रकार से सॉफ्ट, उसके बारे में। तो एक प्रकार से अपने जो मखमली गद्दे हैं, मखमली गद्देदार जो उसका पैर है, पंजा है, उसके बल शानदार ढंग से चहलकदमी करते हुए अपने पिंजरे में चलता है। इन हिज क्वाइट रेग, रेग मीन्स क्या होता है? गुस्से से। क्वाइट शांत, और रेग गुस्से से, अर्थात शांत मौन है, लेकिन अपने अंदर के गुस्से को हम नियंत्रण किए हुए हैं और उसके चेहरे में गुस्सा साफ साफ दिखता है। बच्चों, अगर किसी जानवर का उसका प्राकृतिक आवास छीन लिया जाएगा तो निश्चित रूप से उसमें वो खुशी नहीं झलकेगी। तो उसी प्रकार इस टाइगर के अंदर भी है। तो इसको फिर से एक बार पढ़ते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, वह अपने चमकदार धारियों के साथ धीरे धीरे चुपचाप घूमता है। अ फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने पिंजड़े में ही कुछ कदम। ऑन
पैड्स ऑफ वेलवेट क्वेट, और चुपचाप अपने मखमली पंजों से इन हिज क्वाइट रेग, अपने गुस्से को नियंत्रण किए हुए। तो अपने गुस्से को नियंत्रण किए हुए अपने मखमली पैरों के साथ अपने पिंजड़े में ही चुपचाप चमकदार धारियों के साथ वह शांति से कुछ कदम आगे को बढ़ता है। यहाँ पर किसकी बात की गई है? यहाँ पर ऐसे टाइगर की बात की गई है जो कि ज़ू में रहता है। अगले स्टेंजा पर बढ़ते हैं। दूसरा स्टेंजा कहता है ही शुड बी लर्किंग। ही शुड बी लर्किंग। लर्किंग मीन्स क्या होता है? लर्किंग मीन्स होता है कि घात लगाकर बैठना, अर्थात हिडन इन वेट लाइंग, कहते हैं ना, एक प्रकार से घात लगा करके बैठना, इन शैडो, छाया में। तो इसका मतलब क्या हुआ? ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, उसे घात लगा करके छाया में बैठना चाहिए और स्लाइडिंग, फिसलना चाहिए, थ्रू लॉन्ग ग्रासेस, लंबी लंबी घासों से होकर, नियर द वाटर होल, नियर पास में, वाटर होल मीन्स जलाशय, तो उसे जलाशय के पास में बैठ करके बड़ी बड़ी घास के पास से खिसकना चाहिए, घात लगा करके बैठना चाहिए। कहाँ पर? वेयर प्लम्स डियर पास, वेयर जहाँ से, प्लम्प मीन्स क्या होता है? मांसदार, अर्थात जो स्वस्थ हिरन होते हैं, और डियर मीन्स हिरन होता है, पास में गुजरते हैं। तो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, उसे घात लगा करके छाया में या घास फूस की छाया में छुप कर बैठना चाहिए, और स्लाइड थ्रू लॉन्ग ग्रासेस, लंबी लंबी घासों से उसे खिसकना चाहिए, और नियर द वाटर होल, उस जलाशय के समीप में, वेयर प्लम्प डियर पासेस, जहाँ से मोटे ताजे स्वस्थ हिरन गुजरते हैं। स्वस्थ हिरन का शिकार करने के लिए उसे जलाशय के पास बड़ी बड़ी घासों में छिप करके घात लगा करके बैठना चाहिए। इस स्टेंजा में किस प्रकार के टाइगर की बात की गई है बच्चों? इस स्टेंजा में ऐसे टाइगर की बात की गई है जो जंगल में अपने नेचुरल हैबिटेट में, अपने प्राकृतिक आवास में रहते हैं। थर्ड स्टेंजा की बात करते हैं बच्चों। थर्ड स्टेंजा कहता है ही शुड बी स्नेयरिंग, ध्यान से समझिएगा। ही शुड बी स्नेयरिंग, कहते हैं ही शुड बी स्नेयरिंग। स्नेयरिंग मीन्स होता है बच्चों ग्रोइंग करना, अर्थात गुर्राना। स्नेयरिंग करना मीन्स क्या होता है? एक प्रकार से ग्रोलिंग करना। ग्रोलिंग करना मीन्स क्या? गुर्राना। तो ही शुड बी स्नेयरलिंग, उसे गुर्राना चाहिए, अराउंड हाउसेस, घरों के चारों ओर, एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे में। तो जंगल के किनारे में आकर के जो गांव हैं, उन गांवों में जो घर बने हैं, वहाँ उसको आसपास जा कर के स्नेयरिंग, उसे गुर्राना चाहिए, इंसानों को डराना चाहिए। और बियरिंग हिज वाइट, बियरिंग करना चाहिए क्या? वाइट फैंग्स। फैंग्स मीन्स क्या होता है बच्चों? फैंग्स मीन्स क्या होता है? नुकीले, लंबे नुकीले दांत, लॉन्ग शार्प टीथ। तो बियरिंग हिज वाइट फैंस, उसको अपने लंबे और नुकीले दांत बियरिंग करना चाहिए, दिखाना चाहिए। और हिज क्लाउज, अपने पंजों को दिखाना चाहिए। टेरराइजिंग द विलेज, टेरराइजिंग डराना चाहिए, द विलेज गाँव के लोगों को। तो इस पंक्ति को फिर से पढ़ते हैं। ही शुड बी स्नेयरिंग अराउंड हाउसेस, उसे घरों के आसपास जा कर के गुर्राना चाहिए, दहाड़ना चाहिए। एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे में आकर के। और बियरिंग हिज वाइट फैंग एंड क्लाउज, और अपने लंबे नुकीले दांतों को और अपने पंजों को दिखाना चाहिए। और टेरराइजिंग द विलेज, और गांव के लोगों को डराना चाहिए। तो यहाँ पर किसकी बात की गई है? यहाँ पर कैसे टाइगर की बात की गई है? उस टाइगर की बात की गई है जो कि जंगल में रहता है। आगे बढ़ते हैं, स्टेंजा नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। आगे लिखा हुआ है बट ही इज़ लॉक्ड इन द कंक्रीट सेल, लेकिन ही इज़ लॉक्ड, वह लॉक हो गया है कंक्रीट। कंक्रीट मीन्स कंक्रीट से बने हुए, कंकड़ पत्थर से बनी हुई दीवारों में। तो ही इज़ लॉक्ड, वह लॉक हो गया है इन द कंक्रीट सेल, कंक्रीट की दीवारों में। वह टाइगर कंक्रीट की दीवारों में लॉक हो गया है। और हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, हिज स्ट्रेंथ, उसकी क्षमता, उसकी शक्ति, बिहाइंड बार, इस सलाखों के पीछे है। यहाँ पर बार मीन्स एक प्रकार से सलाखें,
प्रिजन, जेल। तो हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, उसकी ताकत, उसकी शक्ति सब बिल्कुल क्षीण हो गई है। क्यों? क्योंकि वो एक प्रकार से पिंजड़े में कैद हो गया है। और स्टार्किंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टार्किंग कहते हैं स्टार्किंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टार्किंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वह अपने स्टार्किंग करता है अर्थात चहलकदमी करता है, लेंथ पूरी लंबाई से, ऑफ हिज केज अपने पिंजरे के, जो उसका पिंजरा है, जिस पिंजरे में वो कैद है, उस पिंजरे में जहाँ तक वो लंबाई है वहाँ तक वो चहलकदमी करता है। स्टार्किंग शुरुआत में हमने लिखा था ना, शांत धीरे धीरे कदमों से चहलकदमी करना। तो स्टार्किंग इन द लेंथ ऑफ हिज केज, अपने पिंजड़े में वो जितनी लंबाई है उतने में ही स्टार्किंग करता है, कुछ कदम चलता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो विजिटर्स लोग हैं, आगंतुक लोग हैं, उनको इग्नोर किए हुए, उनको उनकी परवाह ना किए हुए। तो जो आगंतुक लोग आते हैं, जो जू में, चिड़ियाघर में टाइगर्स को या अन्य जानवरों को देखने आते हैं, उनकी तो भीड़ सुबह से लेकर शाम तक लगी रहती है। तो एनिमल्स लोग उनकी परवाह नहीं करते हैं, बस वो अपना काम करते रहते हैं। टहलना हो गया, खाना पीना हो गया, क्योंकि वो समझते हैं कि हम यहाँ से कभी निकल ही नहीं पाएंगे। उनको लगता है कि हमारा जीवन बस इतना ही है। तो इस पंक्ति को मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। बट ही इज़ लॉक्ड इन द कंक्रीट सेल्स, लेकिन वह अपनी कंक्रीट की दीवारों में कैद रहता है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, और उसकी शक्ति सलाखों के पीछे रहती है। स्टार्किंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वह अपने पिंजड़े तक ही चहलकदमी करता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, आगंतुकों को परवाह ना किए बिना, जो आने वाले आगंतुक हैं उनकी परवाह किए बगैर वो चलता ही रहता है। अब इसके बाद देखते हैं लास्ट स्टेंजा कहता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ध्यान समझिएगा, ये वाला स्टेंजा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग टिक लगा लीजिएगा। वेरी वेरी एंड वेरी इम्पॉर्टेंट, इसको आप डबल स्टार में रख सकते हैं। तो चलिए इसको रीड करते हैं। कहता है इसमें लेस्ली नॉरिस जी कहते हैं, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार एंड stars with his brilliant eyes at the brilliant stars। तो ही हियर्स, वह सुनता है, लास्ट वॉइस, अंतिम आवाज़, एट नाइट, रात्रि में। अब वह रात्रि में अंतिम आवाज़ सुनता है पेट्रोलिंग कार की पेट्रोलिंग का, अर्थात जो रक्षा करने वाले पेट्रोलिंग करते हैं, जो पहरा देने वाले लोग पेट्रोलिंग करते हैं, उनकी कार की ये बस आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं रात्रि के समय। एंड स्टार्स, और स्टार्स चमकदार तारे, ब्रिलियंट आइज़, उसकी चमकदार आँखों के सामने, और केवल चमकदार आँखों से चमकदार तारे उसको दिखाई पड़ते हैं। एट द ब्रिलियंट स्टार, चमकदार तारे। तो एंड कहते हैं स्टेयर्स, स्टेयर मीन्स क्या होता है? एक प्रकार से एकटक देखते रहना, घूरना, अर्थात वो देखता रहता है। ही स्टेयर्स, वो देखता रहता है। विथ हिज ब्रिलियंट आइज़, अपनी चमकदार आँखों से। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, उन चमकते हुए तारों की तरफ। तो रात्रि का समय जब हो जाता है, जब कार में जो पेट्रोलिंग करने वाले लोग होते हैं या जो पहरा देने वाले लोग होते हैं, सुरक्षा कर्मी होते हैं, वे जब रात्रि में पेट्रोलिंग करते हैं सुरक्षा की दृष्टि से अपनी कार से, तो उनके हूटर की आवाज़ें, उनके गाड़ियों के शोर की आवाज़ें ही बस टाइगर को सुनाई पड़ती हैं। वो टाइगर जो जू में रहते हैं, और क्या होता है, वे सिर्फ़ और सिर्फ स्टार्ट्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज़, स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज़, अपनी चमकदार आँखों से आसमान की तरफ स्टेयर करते रहते हैं, घूरते रहते हैं। एट द ब्रिलियंट स्टार, उन चमकते हुए तारों की तरफ, अर्थात उनकी आज़ादी बस उतने तक ही सीमित है। अगल बगल तो वो देख नहीं सकते हैं, कंक्रीट की दीवारें हैं। आज़ादी सिर्फ उनकी आसमान में दिखाई पड़ती है, और अपनी आज़ादी को आसमान में देख करके ही संतुष्टि या आत्म संतुष्टि का प्रयास करते हैं। तो लाइन को एक बार फिर देख लीजिएगा। हे हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, रात्रि में वो मात्र अंतिम आवाज़ें सुनते हैं पेट्रोलिंग करती हुई कारों की। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज़, और अपनी चमकदार आँखों से तारों की तरफ, तो चमकदार आँखों से देखते रहते हैं। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, उन चमकीले तारों की तरफ। तो बच्चों, ये था, हमने शुरुआत की
चिड़ियाघर के टाइगर से, फिर हम लोग पढ़ते पढ़ते पोएम में गए जंगल की तरफ, और फाइनली लास्ट स्टेज जहाँ हम लोगों ने फिर उस टाइगर के बारे में पढ़ा जो कि पिंजड़े में कैद है, ज़ू में कैद है। तो इसी प्रकार से कुछ अन्य कविताओं को लेकर हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आपके क्लास से संबंधी इंग्लिश से रिलेटेड टॉपिक्स आपको पढ़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार की तमाम प्रकार की मैं आपके एग्ज़ाम के संबंधी क्वेश्चन आंसर्स और हिंदी प्रोज पोइट्री और विस्टार से संबंधी जो भी क्वेश्चन आंसर है वो भी लेकर के आऊँगा, और चैप्टर का हिंदी भी एक्सप्लेन करूँगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।